हैं? क्या हो गया? पता चल गया ना। एक घंटा कहते हो, 1 घंटा का तो मैंने 1 घंटा तो इस पर देगा तो समझते हो कितना बेनिफिट तुमको होगा। 400-500 लोग कुछ भी नहीं है। यदि हम भी अभी चाहते ना तो कोचिंग खोल करो। देखो थोड़े सौ का टेन। हाँ, हम बेदराग पढ़ाने बोर्ड मसा खराब दाव कर रखो। देखो 5 नंबर एक्सरसाइज कितना है, 7.10.1 है। अभी समय तुम लोग का क्या हो, तो इंटर भी पास नहीं किए हो। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 5। उस रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P0-4 तथा B80 टाइम मिलता है तो अलग बात है, तथा B इससे तुम्हारा नुकसान हो रहा है ना, इससे B80 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु जाती है। एक रेखा की ढाल ज्ञात करना है। उस रेखा का जो ढाल ज्ञात करना, उस रेखा का लोकेशन दिया है, वो कहता है जो मूल बिंदु और P0-4 तथा P80 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। अच्छा सवाल है, बनाया है सवाल 5 नंबर का। हाँ दिखाओ तो कॉपी एक बार। मैं बनाया तो एकदम किसी पता चला तू 5 मिनट में बनाया है। अरे सूंघ लेते हैं, तू कतन झूठ बोलेगा ना, धरिए लेंगे। 5 मिनट कैसे बना देगा सवाल तो? जैसे मैंने 5 मिनट से दाल उठाया, एक के बाद 5 उठाया, 5 नहीं बनता है। हकी मारा झूठा दिखाओगा हो बन ही जाएगा। तो ऐसे नहीं सीख पाओगे तब कभी नहीं। मैंने बता दिया ना, देख करके जो सवाल सोच एस्टिमेट करते हो, नहीं अंडर एस्टिमेट मत करो किसी आदमी को, किसी सवाल को। खतरा वही मोल ले लेगा वो। बहुत खतरनाक होता है। 5 नंबर सॉल्व करता है। देखो उस रेखा की ढाल, अच्छा सवाल है, पहले फील करो सवाल को, फिर फिगर बना करके तब समझाएंगे हम। उस रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और इतना तथा इतना बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के अभी सीधा नेट टेढ़ लगेगा। पहले देखो एक बिंदु ही है ना, इसे एगो बनेंगे ना रेखा खींच देते हैं पहले सीधा सीधी ना। एगो P दिल है, एगो Q दिल है, तो सोचा ठक लेंगे, कैसे ठकोगे? ये खेल हम पुराना खेल खेल चुके हैं। P है 0-4, N है, B कितना है, मेहनत करबे नहीं करता है कोई, तुम की कोई नहीं पढ़ता है। देखो यहाँ से ऐसे थोड़े होता है, जब तक नहीं सॉल्व करोगे खुद से तो हमने सॉल्व करने से क्या होगा। मेरा सॉल्व करे तो मेरा हुआ, तुम्हारा नहीं हुआ। तो 5 बार करेगा तब तुम्हारा हुआ। x डैश y डैश x डैश y और y डैश दो बिंदु का 0 x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट क्या है और नेगेटिव है। देखो लगभग यहाँ आएंगे, 4 मान लेते हैं। ये P हो गया 0,-4, गलत कर दिया। गलत है, x नमक 0 एक्सिस थोड़े होता है, x नमक 0 y एक्सिस पर ना होगा। हाँ, अरे यहाँ बिंदु हो गए ना, बिंदु P कहाँ होंगे, वहाँ होगा। x 0 y नेगेटिव है, यहाँ होंगे। सिर्फ सोचिए ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो नहीं बनता है ग्राफ। फिर B और 8,0 x बराबर 8 पॉजिटिव में, y बराबर 0, तो लगभग यहाँ मान लो इसको, है ना। तो इसको D मान लो, 8, क्या मान लेते हैं इसको 0, और दोनों को क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे, बना ग्राफ। P और Q, P भी कहा था ना कि और कुछ कहा था। अच्छा ठीक है, रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। अच्छा उस रेखा की ढाल ज्ञात करें जो मूल बिंदु और इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से जाती है। खतरनाक सवाल है थोड़ा सा, अच्छा सवाल मतलब कह सकते हो। उस रेखा की ढाल, किस रेखा, उस रेखा की ढाल ज्ञात करें जो किससे गुजरता है, मूल बिंदु से पास करता है और इतना तथा इतना के मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। यानी कि ए, पी और बी का मध्य बिंदु जो होंगे और मूल ओरिजिन जो होंगे उससे गुजर रहा है वो रेखा, इसका ज्ञात करना है ढाल। इस रेखा का ढाल ज्ञात करना है। वो है, मान लो ये ए है, वो ए का ढाल ज्ञात करना, हाथ हटा के रखो। किसका ढाल ज्ञात करना है, वो ए का ढाल ज्ञात करना है। समझ में आ गया ना। अच्छा ओरिजिन से गुजर रहा है, ओरिजिन के नियमक पता है, 0, क्या होंगे ओरिजिन के नियमक, 0 होंगे। ओरिजिन के नियमक निकल गया 0,0। अच्छा अच्छी बात है, देखो ठीक है, ओरिजिन नियमक निकल चुका है। बिंदु ये जो है, मान लेते हैं कुछ नाम दे देते हैं, सी नाम दे देते हैं। बिंदु सी जो है पी बी का मध्य बिंदु है। फ्रॉम क्वेश्चन में कहा है ना, ये रेखा जो जाती है, ये जो रेखा जा रही है, ये पी बी
के रेखाखंड जो मिला रही है उससे मध्य बिंदु से गुजर रही है। तो सी मध्य बिंदु होगा किसका? पीबी का। क्वेश्चन तो फिगर से ही बन जाते हैं। तो पीसी का पीबी का मध्य बिंदु सी होंगे तो मध्य बिंदु फार्मूला से 0 + 8 निकलेंगे। तो लंबाई लिखते हैं अब थोड़ा सा। फकरीन राहुल इधर कुछ रख दो ना, मोबाइल रख देते हैं। देखो आगे बात करते हैं अब हम लोग। पीछा का नाम के किताब आगे बात करते हैं अब हम लोग, है ना। धुंधला सा का है दिख रहा है इसमें आज। यानी वो साइड देंगे धुंधला दिखे। ठीक है। वो बात नहीं अच्छी पड़ता है साइड। कौन चीज़? ये रोशनी दोनों इसलिए हो रहा है। अच्छा, मतलब कौन कौन रोशनी? चलो दिख रहा है। चलो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि हमको ओ ए का ढाल निकालना है। तो ढाल निकालने के लिए क्या है? स्लोप निकालने के लिए y नियमक अंतर बटे x नियमक अंतर, यही पढ़े हैं, फिर हम लोग पढ़े हैं। तो दो बिंदु x1 y1, एगो बिंदु x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का ढाल। पॉलिटेक्निक में भी आता है क्वेश्चन, इससे जान लेना। अभी पढ़ लो, वहाँ थ्योरी ने बताएंगे तब। कल इसीलिए थ्योरी ने बताया था कोऑर्डिनेट का, इसी कारण क्योंकि हमने 2 बार पढ़ा चुका है, 10th में भी और इंटर में भी लगभग सब पढ़ ले। इसलिए मैंने सोचा कि सवाल ही बता दें डायरेक्ट। देखा फिर भूल रहे, इसलिए थ्योरी बता दिया, थ्योरी नहीं बताते। एक बिंदु x1 y1, दूसरे बिंदु x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का ढाल y नियमक अंतर x नियमक अंतर होता है। एक इस रेखा का ढाल निकालना है, एक बिंदु मिल चुका है, दूसरा बिंदु और चाहिए। दूसरा बिंदु ये है, इसका नियमक कैसे निकलेगा? तो ये बिंदु जो है पी बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु फॉर्मूला लगा के इसका नियमक निकाल लेंगे। और जब इसका नियमक निकल जाएगा तो उसी से गुजरने रेखा का ढाल निकाल लेंगे। समझ में आ गया ना? क्योंकि बिंदु सी पीबी का मध्य बिंदु है। पीबी का क्या है? मध्य बिंदु है। बिंदु सी पीबी का मध्य बिंदु है। बात समझ में आ गया ना? अच्छा, मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु फार्मूला से, इसीलिए सी नियामक 0 + 8 बटे -4 + 0 बटे 2 2 इम्प्लाइज दैट सी नियामक क्या होंगे? 8 बटे 2 यानी कि 4 और -4 यानी कि -2। सी नियामक निकल चुका है, 4 कमा क्या निकल चुका है? -2। ये किसका नियामक निकला? सी का। हमको ढाल निकालना है। अब बिंदु OC से गुजरने वाली रेखा का ढाल, बिंदु किस चीज से? OC से गुजरने वाली रेखा क्या याद करना है? ढाल याद करना है। तो ढाल m बराबर y नियमक के अंतर 0 0, y नियमक कितना है? 0 है। फिर माइनस ये y नियमक के अंतर हटा के देखो ना, खुट्टा उकच हमको बढ़ता है, इसे लगा देते हो तो इसीलिए। अब बटे x नियमक के अंतर, यहाँ क्या है? 0। और फिर देखो इसका x लियो तो y ले, इसका भी फिर क्या y लेना, इसका y लिया हो ना तो x फिर इसी का लेना पड़ेगा। ये कंडीशन है, नहीं तो फिर नहीं होगा वहाँ। समझ रहे हो ना बात को? नहीं तो फिर व्यवस्था नहीं होंगे, ये वाला बात है ना? तो 0 - 4 नहीं जल रहा था? हाँ जल गया सर। तभी कौन जला रहा था इसको? 0 - क्या होंगे? -4 होंगे। तो माइनस प्लस 2 बटा क्या होगा? -4। 1 बटा क्या होंगे? -1 बटा क्या निकलेंगे? 2। देखो है आंसर इतना। इसीलिए अभिष्ट रेखा का ढाल -1/2। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा है, नहीं बना होगा तो बना लिए हो? नहीं सर बोले हैं। तो फिर कैसे कहा कि इधर बन गया? बार-बार करते रहते क्लास में बोल। हैं?
कॉपी लेकर आए से दिखा दे कहाँ तक तू नहीं बनाया है, इधर बनाए छोल नहीं बनाया है, नहीं, उधर वही नहीं तो बनाया। पूछ रहे हैं। हाँ भरवा लेंगे तब ना भरेंगे। फांकी चल रहा है यहाँ पर, कब तक फांकी मारोगे? खुद को धोखा दे रहे हो, हमको तो आसानी है, अगला चैप्टर शुरू करेंगे, नंबर जल्दी जल्दी पूरा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 रखो कम से कम मैथ पकड़ करके। वो नहीं समझ। पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखलाइए कि बिंदु, 3 गो बिंदु दिया, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। विदाउट यूज पाइथागोरस थ्योरम, समझ में आ गया ना? प्रूव दैट, बिंदु मान लेंगे पहले, लेट पी नियामक, क्या को कर रहा, मारो एनप्लेन मोड में, अला बला टो बिना मतलब का। अभी से तुम लोग इतना फोन लगा आया तो आगे क्या होगा? अगर तो डिस्टर्ब होगा तब। हमें ठीक है। 3 नियामक, कोई फोन तो नहीं, फालतू का बात मत करो। यार रिचार्जो नहीं है, टावरों फैला है, टावरों फैल, बस कोई दिक्कत नहीं है। अभी रिचार्ज नहीं है फोन का। हाँ 3 नियामक 4 है मान लिया, क्यू नियामक मान लिया 3 का क्या मान लिया 5। ये सबसे दूर रहा करो, ये सब का सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। मोबाइल फेसबुक करना आजकल बर्बाद हो रहा है आदमी, सदुपयोग करना सीखो सबका, कैसे सदुपयोग किया जाते हैं, है ना? तो इतना बात हो गए। तो हमको क्या करना है, पी, अच्छा सी मान लिया, चलो पी क्यू आर मान लेते हैं, अच्छा लगता है तब। कि ये 3 बिंदु के नियामक मैंने कह दिया, इससे क्या बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखलाइए कि बिंदु 3 को जो है पी क्यू आर जो माना है मैंने, वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। किसके शीर्ष हैं? समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है विदाउट यूज पाइथागोरस थ्योरम। बताओ कैसे करेंगे? लंब होने का क्या शर्त है? 2 रेखा को लंब कब कहोगे? कुछ भी नहीं याद है? 90 डिग्री हैं? 90 डिग्री होगा। ठीक है, लंब ठीक, ढाल पर पता हो तो रेखा को लंब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? असमांतर साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समांतर पहले 9 इसका समद्विभाजक जो है बराबर करना पड़ेगा। बराबर, उससे कुछ मैंने कल कहा भी था इसे पूछेंगे, नहीं बोला था? 2 रेखा को समांतर होने के लिए कौन थीटा बराबर 0 डिग्री 180 डिग्री होंगे, और एक रेखा का ढाल m1 है, दूसर का ढाल m2 है, और दोनों को साबित करना है समांतर, दोनों के ढाल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, तब दोनों आपस में क्या होंगे? समांतर होंगे। और यदि परपेंडिकुलर साबित करना पड़ेगा, लंबवत साबित करना पड़ेगा, तब क्या होंगे? दोनों ढालों का गुणनफल -1 होगा। उस कंडीशन में रेखा क्या बोलेंगे आपस में? लंबवत बोलेगा। दोनों के ढालों का गुणनफल m1 × m2 बराबर क्या होंगे? -1 होंगे, है ना? समझ में आया? कल लंब केंद्र पढ़ा था, समझ में आया था लंब केंद्र? हाँ सर। क्या समझ में? यहाँ से उसका मतलब निकलेंगे, थोड़ा सा समझा देते हैं। देखो यहाँ जो बात प्रूफ कर लेंगे, जैसे मान लो त्रिभुज है ना, कल स्पेशल केस था लंब केंद्र का। एक्चुअली में लंब केंद्र का क्वेश्चन आता तो नहीं बनता किसी से भी। देखो हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, मैंने इन सामने भी बता देंगे। इन सेंटर बता दिया था ना, सेंट्रल गुरुत्व केंद्रक बता दिया था, मध्य केंद्र बता दिया था। एक होती है लंब केंद्र भी होती है, एक परी केंद्र भी होती है। हालांकि सब 9th का टॉपिक है, ऊपर का आया होगा, ये मान हम चलते हैं, इसलिए नहीं बताते हैं। सब बताएं, 9th में पढ़ा था ना। सब लात भर के रखो, इधर का लात लाते हो, हम इधर के फिर भी तो यहाँ पहुँचा देता है। देखो जैसे ये ए बी सी एक वर्टेक्स है ना, दिस इज ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ से क्या करेंगे? लंब डालो 90 डिग्री। क्या डिग्री? तीनों शीर्ष से लंब डालो। अब मैंने शायद 10वां ब्लॉक बताया, वो क्या था ये चीज़? 10वां ब्लॉक बताए हैं। ये लंब डालो 90 डिग्री, तीनों लंबवत जहाँ मिलता है ना, वही क्या होते हैं? लंब केंद्र होते हैं। हालांकि ये तो तीनों जहाँ के परपेंडिकुलर जहाँ मिलेंगे वो लंब केंद्र कहलाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है? शीर्ष लंब जिसे कहते हो। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि इस शीर्ष से लंब डालेगा, इस शीर्ष से लंब डालेगा। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल यही बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल अपना बन चुका है, नहीं बन चुका है? अब मान लो यदि ये ए है, ये अपना बी है, ये अपना सी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। लिखल का भेज देंगे, कहीं से हम खोजेंगे लिखल का होगा ना, लिखाएंगे तो नहीं लिख लेना। देखो 3-4 चीज़ है, एक लंब केंद्र है, एक अंतः केंद्र है, एक सेंट्रॉयड है, एक परी केंद्र है। ये 4-5 आदमी बड़ी परेशान करता है। अंतः विरीत होता है ना, ये सब डिफिनेशन कहीं से खोज के ग्रुप डालेंगे, लिख लेना उसको।
बार बार आते रहता है, कमेंट नहीं आएगा, परेशान हो जाओगे। 9th 10th पढ़ा नहीं होगा, हम तो लिखाएंगे नहीं क्योंकि मेरे सिलेबस से बाहर है, इसीलिए समझा देते हैं सिर्फ। तो अब मान लो जैसे इस सिर से डालेगा तो इस सिर से ही लंब हो गया, कल जैसे समझाए थे। इस से डालेगा तो क्या हो गया, यही लंब हो गया, क्योंकि ऑलरेडी 90 डिग्री बना रहा है कौन, है ना, ये बन गया ना 2 को कौन 90 डिग्री का। अब क्या करो, अब इस सिर से डाला यहाँ लंब हुआ, इस सिर से डाला लंब हुआ। तो ये था न्यून कोण वाला, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। एक होता है अधिक कोण वाला लंब, अधिक कोण का लंब के अंदर बाहर हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ से फिर लंब डालेंगे, इस सिर से लंब डालेंगे, यहाँ पर डालो लंब, तीनों लंब डालेंगे इस प्रकार से, है ना। जहाँ जाके मिलता है वही लंब केंद्र होती है। इसीलिए कल बी का कोऑर्डिनेट वैसे निकल गया था। लेकिन यहाँ होते हैं और अथी पर हो गए अधिक कोण में, मान लो अधिक कोण इस प्रकार से यदि बन रहे हैं, तो अधिक कोण यदि बनते हैं ना, ओह गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ऐसे बनेंगे। तो अधिक कोण का लंब केंद्र जो होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, ऐसे डालेंगे, है ना। अधिक कोण का इसको आगे बढ़ाएंगे, इस प्रकार से लंब केंद्र होते हैं। 90 डिग्री बढ़ाएंगे, यहाँ जा कटेगा कुछ, यहाँ लंब केंद्र होती है। 9th में सब पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा होगा तो क्या चलते हैं, मान के जाए तू पढ़ का आए हो, नहीं पढ़ का आए हो, लिखे से नहीं लिखे थोड़ा सा बता देते हैं। ये देखो लंब केंद्र है, समझ में आ गया ना। ये देखो ये केंद्र होगा, ये वो केंद्र होगा। सॉरी, इसको भी तो आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे लंब है ना, किसको? ऐसे करके 9th में तो ऐसे ही बताया जाता है, ऐसे हाँ। नहीं बताया जाता है, ऐसे करके यहाँ पर लंब केंद्र यहाँ होगा, लंब केंद्र यहाँ नहीं होता है। तीनों शीर्ष देखो ना, तीनों का 9th में तो ऐसे ही दिखाया गया। वो तो इस त्रिभुज या इस त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज, कई प्रकार के त्रिभुज होते अधिक हैं। कोण का ही था 120 डिग्री था ना, सर्च मार के देख लो, यहाँ लंब केंद्र कैसे होगा। लंब केंद्र कहाँ होता है, तीनों शीर्ष लंब जहाँ आकर मिलती है वही लंब केंद्र होती है ना। लंब केंद्र मतलब लंब होगा सर। अरे लंब। हम लंब केंद्र की बात कर रहे हैं, तू लंब का बात कर रहा है। हम कुछ बोल रहे हैं, तू कुछ समझ रहे हो। हम किसका बात कर रहे हैं, लंब केंद्र। और तू क्या कर रहे हो, शीर्ष लंब का। तो सीधी सी बात है, तीनों शीर्ष लंब जहाँ आकर मिलने, शीर्ष लंब शीर्ष पर लंब हो, शीर्ष पर क्या हो, जहाँ मिलेगा वही लंब केंद्र। कल भी बताए थे हमने, हाँ समझ में आ गया ना। तो यही होते हैं। तो लोग शाम अच्छे डिस्कस कर देंगे, रहने दो, अभी थोड़ा सा होता है, इसीलिए हमको वहाँ पर काम था, इसीलिए मैंने बताया, है ना। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, ये साइड्स लंब होते हैं, होते हैं ना लंब। लंब होंगे तो ए बी का स्लोप बी सी का स्लोप का गुणनफल कितने होंगे, -1 होंगे ना। और राइट एंगल कहाँ बनना हमको थोड़े पता है, बात तो नहीं पता है ना। राइट एंगल कहाँ बनना हमको जानकारी इस बात का नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या जरूरी था, इसीलिए मैंने तो छेड़ता भी नहीं टॉपिक को, समझ में ना। आवश्यकता पड़ने पर ही देखा जाते हैं। तो यहाँ पर राइट एंगल बन रहे हैं, ये तो दिखा दे बी, तब अब बी कहाँ है थोड़े पता हमको होगा। क्वेश्चन थोड़े का बी यहाँ पर है, नहीं ना। इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप, तीनों क्या करेंगे हम लोग, स्लोप निकालेंगे। अब किसी दो को गुना कर देखेंगे, जिसका -1 पुर गया, बुझ जाएंगे वही है अपना राइट एंगल। तब कह देंगे कि ये समकोण त्रिभुज हुआ स्लोप से। क्योंकि मान लो सपोज दैट कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, मान लो कुछ सेकंड के लिए बी अपना क्या है, समकोण बना रहा है। बी पर समकोण बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। बी पर क्या बन रहा है, अच्छा बी पर 90 डिग्री जब बन रहे होंगे तो ए बी का स्लोप, बी सी स्लोप गुना करेंगे -1 पूरे का ना, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, लंब है। लंब दोनों आपस में क्या है, लंब है। और दूर रेखा लंब तब यदि होते हैं तो दोनों का ढाला गुणनफल -1 होता है। ये कंडीशन पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम निकालेंगे पी क्यू का स्लोप। पकड़ो, पी क्यू का क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। पी क्यू का स्लोप बताओ क्या होता है, फार्मूला स्लोप का, tan थीटा बराबर m, स्लोप का फार्मूला m1 पी क्यू का स्लोप बताओ। स्लोप सर, हिंदी क्यू का स्लोप सर, ढाल सर, ढाल बराबर वाइन नहीं होगा, वाइन नियामक का अंतर बटे। हमको क्या पता, बताओ ना, कंफर्म हो। हाँ सर, क्या लिखे, लिखो यहाँ पर वाइन वाइन नियामक नियामक अंतर। अंतर बटे एक्स नियामक का अंतर। तो पी है और ये क्या है, पी है और ये क्या है, वाई नियामक अंतर। तो वाई नियामक कितना इसका है, 4 माइनस, अरे वाई माइनस वाई टू करना, वाई टू माइनस कुछ फर्क तरह कुछ नहीं पड़ता है, फालतू का लोग रटाते हैं। 1 - वाई टू जो मन है वही घर दो, सीधा आँख बंद करके सब लगेगा, है ना। और 1 माइनस क्या कर दिए, वाई टू। अब इसका चूंकि लियो तो इसीलिए ऊपर नीचे उसी के लेना पड़ेगा कंडीशन, लेकिन यहाँ पर ये है तब जो मन मुँह करना होगा तब। इसका 4 लिए हो तो इसका फिर इसका इसी का लेना, इसका लिया ना यहाँ पर वाई वाला टर्म पहले, तो इसी का फिर एक्स लेना पड़ेगा पहले। अच्छा हमने क्या कर देंगे, 9th देखो नहीं पढ़े हो ना, तो प्रूफ मत करना। मान लो प्रूफ करके नहीं, एक बार 9th का जितना है अथी का ज्योमेट्री का परिभाषा समकोण क्या होती है, अधिक कोण, डिजु कोण, अलय बलय सब जितना होता है ना स्टेटमेंट, कम से कम इतना कर लो, नहीं तो ज़िंदगी भर दिक्कत होगा ज्योमेट्री में।
सवाल तो बना ही नहीं पाओगे। कल कोऑर्डिनेट का सवाल था, घोषल था 9 का क्वेश्चन पूछ रहा था। वो सवाल किसका था? कोऑर्डिनेट का। बनता कब? जब 9 पढ़ा होता। समझ रहे हो ना? तो ऐसा बहुत सारा कंडीशन है कि 9th नहीं रहेगा तो पता नहीं चलेगा। अब पूछ रहा इन सेंटर क्या होती है, तुमको पता ही नहीं है कि इन सेंटर में जरूरी पड़ती है एंगल बाइसेक्टर का। पता ही नहीं एंगल बाइसेक्टर क्या, मध्यिका पता ही नहीं क्या होती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है बताओ तो। एक दिन बता 9th चर्चा किए थे 10 मामला में। बताओ क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उससे भी साइड्स बनते हैं, उससे भी तीर निकलते हैं, उसका भी अलग सेंटर होते हैं, उसको अलग नाम देते हैं। परपेंडिकुलर है तो अलग नाम, लंब केंद्र हो गया। माध्यिका है तो अलग नाम दे देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो अलग नाम दे देंगे। 3 चीज़ होते हैं। तुमको बताओ क्या होता है परपेंडिकुलर, पता है तुमको? बताओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने लंब केंद्र थोड़े पूछा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंग्लिश हमको हिंदी नहीं याद है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको है। लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक क्या होते हैं? व्हाट इज लंब समद्विभाजक? जहाँ पे सर लंब जो है जहाँ होता क्या हमको यही पता नहीं है। बताओ होता क्या लंब समद्विभाजक, हमको वही पता नहीं। बताओ चलो आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज का जो लंब होता है वो जब जहाँ पर मतलब तीनों लंब एक दूसरे को क्या नहीं हुआ 2 भागों में बराबर बांटे हैं। सर लंब कोई रेखा को 2 भागों में बांट देगा। देखिए सर लंब रेखा का भाग हल्ला बंद करो ना। लंब रेखा का 2 भाग मारता है। बात नहीं बदलना भी, फिर बात नहीं बदलना। त्रिभुज की भुजा को 2 भागों में बांटेगा लंब। वहाँ पर डालो लंब 2 भाग हुआ। सर इधर सुनिए ना, यहाँ से बताते हैं। वहाँ परिभाषा में बोलने में नहीं होगा। हाँ बताओ। यहाँ जैसे ये लंब डालेंगे ना तो ये बराबर भी होगा और लंब भी होगा। बताए थे 9 तुम लोग कभी तो बताए हैं, 10वां में ये लोग कभी बताए हैं। यही हुआ परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। उसे कहा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक। इसके लिए सेंटर अलग डिफाइन हो जाएंगे। सिर्फ लंब है, भाजक नहीं, अलग सेंटर डिफाइन होंगे। समझ में आ गया ना? माध्यिका डिवाइड करे 2 भाग में, लंब नहीं, अलग सेंटर डिफाइन होंगे। तो हर एक केस में होती है। ये तीनों चीज़ पढ़ लेना। 9th का मैंने कहा है ना, तो कोशिश करना धीरे धीरे पढ़ने का। नोट्स अच्छे से बना लो, नहीं तो फिर सब दिन परेशानी होगा। 9th का पढ़ाना है। अच्छा यही कारण है। अब जो कहिए सर, आप जो कहना है कर दीजिए। हमको उससे क्या दिक्कत है? हमको तो सिर्फ मेरा होमवर्क पूरा कर दो, बात खत्म है। तू जैसे ठीक है सर, कल से एक क्या होमवर्क नहीं लगेगा। नहीं, हमको सिर्फ हमको अपना होमवर्क से मतलब है। ठीक है। तू सो कर पढ़ो कि जाग कर पढ़ो, होमवर्क पूरा हुआ, बात खत्म है। हमको कोई मतलब नहीं। फिर तू क्या करते हो भर दिन? लूडो खेलते हो कि गुल्ली, व्हाट्सअप फेसबुक पर ऑनलाइन रहते हो क्या? होमवर्क मतलब पूरा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। फ्री है हम भी। -1 3 में 3 1 कितना निकलेगा ये? -1 PQ का ढाल। अब क्या निकालेंगे फिर? PQ का ढाल। QR का ढाल, QR का स्लोप, QR का स्लोप, QR का स्लोप। y नियमक अंतर 5 -1 y नियमक अंतर बेटा क्या होंगे? x नियमक के अंतर 3 माइनस क्या होंगे? -1। तो 5 1 6, 5 + 1 और बटा 3 1 6 बटा 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3/2। PQ निकाले, QR निकाले। जैसे मान लो ये P माने हो, ये P माने हो, ये Q माने हो, ये R माने हो, तो PQ निकाला और क्या निकाला? QR निकल गया। अब क्या निकालेगा? पता नहीं यही क्यों होगा। एक रैंडमली मैंने किया है। QR का स्लोप। अच्छा QR लिख जाना, क्या लिखना? PR लिखना। PR का स्लोप बताओ। P है और यहाँ क्या है? R। ये कितना है? 4 -1 और फिर ये कितना है? 4 -1 5 बटा कितने होंगे? अब देखो इसके स्लोप को M1 कहा, इसके स्लोप को M2 कहा, इसके स्लोप को क्या कहा? M3 कहा। तो किन 2 स्लोपों का गुणनफल -1 हो रहा है? M3। यहाँ M1 गुना M3 बराबर कितना हो रहे हैं? -1 गुना 1 बराबर -1। यानी कि M1 और M3 के ढालों का गुणनफल कितना है? -1। M1 कहाँ है? ये। M3 कहाँ है? PQ गुना PR। दोनों में कॉमन कौन आ रहा है? P। इसका मतलब वही होंगे लंब, यानी P ही लंब है। P क्या होंगे? लंब। इसका बनाओ फिगर, एग्जैक्ट फिगर बनाओ। यहाँ होंगे P, पकड़ो। यहाँ क्या होंगे? P लंब है। ये या तो ये Q या तो ये Q, या तो ये या तो ये R। इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है।
लेकिन पी ही क्या होंगे अपना लंब लंब होंगे। तो इससे साबित हो गया कि m1 गुना m3 -1 हो चुका है। इसका मतलब पी क्यू आर जो है एक समकोण त्रिभुज के क्या है शीर्ष है। अब बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए हुए, यदि पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ अप्लाई करते तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्यू पी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर होता। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होते आधार स्क्वायर। पकड़ो, अतः पी क्यू एंड आर समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, यह सिद्ध हुआ। हटा, नेक्स्ट पेज बढ़ाओ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 7। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष बोला है धन दिशा से वामवर्त मापा गया कोण 30 डिग्री का कोण बनाता है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो y अक्ष की धन दिशा से, x का होना चाहिए ना, चलो ठीक है दोनों बात नहीं है। y अक्ष की धन दिशा से वामवर्त मापा गया 30 डिग्री का कोण बनाता है। दूसरा बुक है द्वाय है, देखो द्वाय है ना, पीछे तो देखें देखो तो x का आना चाहिए। सब वैसे दिक्कत नहीं है, फिर भी मोबाइल पर देखो। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामवर्त मापा गया कोण कितने डिग्री के इधर देखो 30 डिग्री कोण है ना। क्या डिग्री कोण है 30 डिग्री का कोण है ना। y अक्ष की धन दिशा से वामवर्त मापा गया 30 डिग्री का कोण बनाता है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से, अब ये x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, तो क्या होंगे y डैश हो गया। उस रेखा से ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से, अपना ये y एक्सिस है। धन दिशा मतलब होता है किस एंटी क्लॉक की क्लॉक, एंटी क्लॉक में होते धन दिशा के मतलब, ठीक है। तो y अक्ष की धन दिशा से वामवर्त मापा गया 30 डिग्री का, वामवर्त मतलब लेफ्ट साइड से, y अक्ष की किस साइड मापा गया है लेफ्ट साइड से, है ना, यानी कि y अक्ष की लेफ्ट साइड से मापा गया कौन 30 डिग्री का, हाँ रेखा का समीकरण, यानी कि स्लोप दे दिया है। क्या दे दिया है हाँ ठीक है। तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामवर्त मापा गया, लेकिन y अक्ष से कुछ भांजने बैठ रहा, y अक्ष नहीं देना चाहिए, नहीं अभी नहीं कर सकते हैं इसको, पहली बार देख लेते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, नहीं ग्राफ बनेगा तो वही होगा ना। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामवर्त मापा गया 30 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे मान लो एक रेखा यहाँ ले लेते हैं इस प्रकार से, ये क्या है, यही बन रहे फिगर, दूसरा फिगर तो बन ही रहे हैं, है ना। ये हाँ ये ऐसे नहीं होंगे क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट दिया है इसमें, ये कुछ इस प्रकार से होंगे। तो बीच से y किधर है और एंगल कितना है 30 डिग्री एंगल है। कितना एंगल है 30 डिग्री, वो ए रेखा है, बन गया फिगर। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामवर्त मापा गया कोण 30 डिग्री कोण बनाती है बनाता है कोण 30 डिग्री का। यहाँ इसे नहीं लिए क्योंकि इंटरसेप्ट ने कहा है कि इंटरसेप्ट भी कहता है, कहा ऐसा सीधा कहाँ से गुजार दिए ओरिजिन, क्योंकि एंगल सब कहाँ सब चीज़ सब हम ओरिजिन से करते हैं ना, इसीलिए ये बात। ओ ए लाइन का ढाल निकालना है, बताओ ढाल रूप में रेखा समीकरण, ढाल के रूप में रेखा समीकरण क्या होता है। रेखा का समीकरण सर ये ना वो जो बताए थे M1 हमको नहीं पता, स्टेटमेंट मैंने कहा आंसर चाहिए हमको सीधा सीधी, M1 M2 वाला वो हम तुमको सेटिस्फेक्शन देंगे, बताओ। M1 + M2 सर याद
किताब में। थ्योरी नहीं पढ़ता है, हम उसमें क्या कर सकते हैं, चलो बताओ। नहीं है याद, क्या करते हो भर दिन घर पे जा करके, 2-3 गो सूत्र नहीं याद होता है, प्रूफ करते हैं तो बर भी। क्या छोड़ दें सवाल को, हैं? काहे नहीं सूत्र याद है? ढाल रूप में समीकरण क्या था? y माइनस 2 को समीकरण बताए थे, एगो था y बराबर mx प्लस c, बोले थे किस रूप में समीकरण हुआ ये? स्लोप रूप में इक्वेशन ऑफ लाइन्स हुए, ढाल रूप में समीकरण देखो। सूत्र बा याद नहीं है, सवाल बनाने चल दिया है। या सिद्ध करें कि ढाल रूप में रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c होता है। उस रेखा का समीकरण बताए हैं जो एक बिंदु x1 में से गुजरता है और उसका ढाल m है। चलो बोलो क्या होगा? उस रेखा का समीकरण बतावे हैं जो एक बिंदु x1 y1 से गुजरता है और उसका ढाल m है। कल यहीं तक बताए थे क्या? कल कहाँ तक बताए थे? प्लस सी तक बताए। ये बताए थे, ये बताए थे, नहीं बताए हैं। और इस सवाल में इसी का उपयोग करेंगे, सवाल में इसी का उपयोग करेंगे। स्टेटमेंट है उस एक बिंदु x1 y1, एक बिंदु x1 y1 और उसका ढाल m हो से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। ये सवाल 7 नंबर इस चैप्टर का नहीं है, मिस्टेक से एनसीईआरटी ने छापने में मिस्टेक किया है, इसलिए इस सवाल को उठा करके कहाँ दे दिया? इस चैप्टर में। क्योंकि दे दिया है तो बना देते हैं और समझ में बाद में आएंगे। समझ में आ गया ना? एक बिंदु बाद में नहीं बता सकते, नहीं भूल जाएंगे तब। एक बिंदु x1 y1 दोसर इस बिंदु से गुजर रहा है और ढाल m है, उसका समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस क्या होता है? x1 होता है। लेकिन यहाँ पर ढाल जो लेते हैं हमेशा हम लोग, एंगल जो लेते हैं वो x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में लिया जाता है और इसमें जो एंगल दिया है वो y एक्सिस से दिया है, इसीलिए इसका एंगल निकालेंगे हम लोग x एक्सिस से, एंगल मारेंगे यहाँ से। तीस 90 9 3 12 120 डिग्री। तो पहले इसका निकालेंगे टेन थीटा m बराबर निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। m बराबर क्या होंगे इसका? टेन थीटा। m बराबर क्या होंगे इसका? टेन 120 डिग्री का मान बताएगा। तुम बताएगा मान, जल्दी बताओ फटाफट। 120 डिग्री का मान, टेन 120 डिग्री का मान, टेन 120 डिग्री √3 होगा। बोले माइनस √3 होगा सर। ओ माइनस √3 होगा। अब साइन को सेकेंड प्लस रेखा OA का समीकरण, इस चैप्टर में सिर्फ ढाल निकालना, मिस्टेक से सवाल दे दिया है। रेखा किसका समीकरण? OA का समीकरण। बिंदु गुजर रहा है O 0 0 से मान लिया गुजर रहा है, ओरिजिन से एंगल बनाया है और ढाल 120 डिग्री एंगल और उसका ढाल निकला -√3, तो y माइनस 0 बराबर y बराबर mx। ओरिजिन से उस रेखा का समीकरण याद करें। इसको दो तरीक़ा से बनाया जा सकता है। यहाँ पर y बराबर mx प्लस c भी लग सकते हैं, y बराबर mx प्लस c भी लग सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेप्ट कितना है? 0 है। y इंटरसेप्ट कितना है? 0 है। इस कंडीशन में लगा सकते हैं y बराबर -√3 का आंसर -√3x, y बराबर -√3x, या इससे भी बना सकते हैं। y माइनस कम समझ में आता है, मतलब आगे समझा देंगे। m का मान है मैंने, क्योंकि तभी कुछ नहीं जानते इस बारे में। तो x माइनस क्या हो गया? 0, और देखो निकल गया इससे -√3x। देखो है आंसर इतना, मिलाओ आंसर मिलाओ। इतना मेहनत से बनाए तो आंसर नहीं मिलाओगे। उस रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए, क्योंकि चैप्टर 10.1 में ढाल ज्ञात करना है, इसीलिए ऐसा हुआ, नहीं तो कोई बात दिक्कत वाला नहीं है। समझ में आ गया ना? आगे हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर का x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए तीन बिंदु दिया और तीनों आपस में क्या होंगे? संरेख होंगे। x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x माइनस 1, 2, 1 और 4, 5 संरेख हैं। 8 नंबर में माना कि बिंदु
ये देखिए तो इसका सॉल्यूशन है। माना कि बिंदु 8 नंबर में x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना संरेख है। माना कि बिंदु P नियामक है, x का मान जिसके बिंदु P नियामक है x, -1, Q नियामक है 2, 1 एंड R नियामक क्या है 4, इस प्रकार से बिंदु का क्या दिया हुआ है, नियामक दिया हुआ है। P, Q और R 3 बिंदु का क्या दिया हुआ है, नियामक। और बताना हमको x का वो जिसके बिंदु क्या है आपस में संरेख है। तो संरेख है तो 3 चीज से बना सकते हो संरेख को। कितना चीज से? दूरी फॉर्मूला लगा सकते हो, AB + BC = CA, वो भी लगेंगे। नहीं PQ + QR = PR, उससे भी लगेंगे। या नहीं क्षेत्रफल क्या कर देंगे उसका 0, क्योंकि संरेख है। एक त्रिभुज बनते होंगे तो उसका क्षेत्रफल कुछ भी नहीं होगा, 0 क्षेत्रफल होंगे। तो 3 बिंदु संरेख है, त्रिभुज बनेंगे नहीं, स्ट्रेट लाइन मिलेंगे। दूसरा कंडीशन है स्लोप दोनों का आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। PQ का स्लोप बराबर किसका स्लोप होगा, QR का। स्लोप बराबर होंगे तो x का मान ऑपरेट भी क्या होंगे, निकल जाएंगे। तो चूंकि प्रश्न से बिंदु PQR संरेख है, बिंदु PQR क्या है, संरेख है। प्रश्न से बिंदु PQ एंड R संरेख है। बिंदु क्या है PQR संरेख है, इसीलिए PQ का स्लोप बराबर QR का स्लोप। PQ का स्लोप बराबर क्या होगा, QR का स्लोप। PQ का स्लोप बताओ PQ का स्लोप। PQ का स्लोप सर x y नियामक का अंतर दीजिए। -1 बटा x - 2, हाथ हटाओ। y नियामक 1 है, यहाँ 1 है, 1 में से घटा दिया। x नियामक 1 है, 2 घटा दिया, y नियामक अंतर। PQ स्लोप। फिर QR का स्लोप, तो y नियामक कितना है 1, फिर माइनस कितना है -5, फिर ये कितना है 2 माइनस कितना है 4, -2 बटे x - 2 बराबर -4 बटे -2। 2 2 कट गया, 2 दूना 4, 2 दूना 4। ये 2 2 क्या होंगे, कट जाएंगे। x - 2 बराबर क्या बचेगा -1। एक बचा, कुछ नहीं बचा, तो एक बचा है ना, समझ में आ गया ना। अब चलो, अरे जगह खींच लिया जाए, ध्यान नहीं दिया हम। इसीलिए x बराबर x - 2 बराबर क्या, x बराबर क्या निकलेगा, 2 इधर गया, 2 इधर गया, तो 2 - 1 x बराबर 2 - 1 क्या होंगे 1 होंगे। मिला आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। उस x अक्ष और 3 - 1 4 - 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। x अक्ष और बिंदु 3 - 1 4 - 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। x अक्ष 10 नंबर सवाल है। 10 नंबर 9 नंबर बता दिए, 9 नंबर छूट गया। 9 नंबर देखो, हाँ ये सवाल तो नहीं बनाएंगे। ये कहता है कि दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना, दूरी सूत्र रेस्ट्रिक्शन में, दूरी सूत्र का यूज नहीं करना है, फिर लग जाएगा। दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि विदाउट यूज डिस्टेंस फार्मूला प्रूव दैट -2 - 1 4 0 3 3 n -3 2 आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। समांतर त्रिभुज के क्या होंगे, शीर्ष होंगे। A मान लो, B मान लो, C मान लो, क्या मान लो D, ABCD मान लेंगे। ABCD मान चुके हैं, है ना। लगा जब लगा खुल गया था, मिस्टेक से खुल गया, समझ में आ गया ना। देखो पैरेललोग्राम है
सब नमक खा पी करके बैठ गया है ना। ये अंकित को जाओ नमक पढ़ लेना, अभी पढ़ा रहा है, फिर हम पढ़ लेना, पढ़ाएगा। कहना बगल में खाली बैठेंगे हम पैसा वैसा नहीं देंगे। तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, हम बता रहे हैं ना, जाकर बगल में बैठो। कौन चैप्टर पढ़ा रहा नमक कभी? अभी सर, हाँ अभी उस सब का बहुत स्थिति खराब है। तो ज्योमेट्री तक तुमको पढ़ाओगे? हाँ ज्योमेट्री पढ़ाएगा पढ़ा देंगे, अभी 2-3 दिन के बाद स्टार्ट हाँ, करेंगे। तो 2 दिन बाद चले जाना, जाएगा ना? स्टार्ट नहीं किए, उस सब का बेसिक बहुत खराब है, खराब है तो बेसिक खराब का है, उसको आप दे रहे हैं। बेसिक पढ़ाओगे? दे दिया वो। गुना भाग पढ़ा रहे? अच्छा बेसिक बता दिया, हाँ ज्योमेट्री कल शुरू कर दे। कल परसों ज्योमेट्री तो कल से पहुंच जाना। क्या बजे टाइम है? क्या बजे टाइम क्या बजे है? हाँ टाइम सर 11 बजे। हाँ तो कोई दिक्कत? 9 सर। अरे फ्री रहते हो ना? हाँ। अरे पढ़ ले, बार बार मौका नहीं मिलेगा, वही जहाँ तो। डॉट होगा तो हमसे क्लियर कर लेना उस चीज़ को, है ना? जाएगा ना? ठीक है तो हाँ डॉट क्लियर करिए। इससे बढ़िया मौका का नाम बगले में बैठेंगे, सुन रहे हैं आवाज़, बड़ा कुछ ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? सुन रहे हैं। हैं? एगो समोसा खिला देना, साप्ताहिक एगो बंद देना, सप्ताह में एगो समोसा, भोर एगो समोसा, समझ? सप्ताह में कि नहीं खिलाएगा? 5-6 खिला देंगे, सीख जाएंगे। बस बस बस, कोनो देखो समोसा के दुकान पे ठेले लगा दिए। खिला देगा, हम ही को अंकित खिलाएगा। हाँ तो पढ़ेगा तो नहीं खिलाएगा, तो बैठेबो करेगा, इस बात सुनबो करेगा, फ्री में बात सुनेगा तो चाहिए ना कुछ। चलो ठीक है, तो ABCD एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं। तो क्वेश्चन में कहा है A का नियामक है -2, -1 मान लेते हैं, B का नियामक मान लेते हैं 4, 0, C का नियामक मान लेते हैं 3, 3 और D का नियामक मान लेते हैं -3, क्या मान लेते हैं 2। ABCD हो गया, समझ जाएगा ना? और तुम्हारा बिजनेस चलेगा जी, और लेके के पूरा पर नहीं जा रहा, चलो बिजनेस नहीं हाँ, चलाना है। ये सब जगह जगह चलो, ये सभी पढ़ने आ रहा है, और लड़का जाएगा पढ़ने के लिए, चलो ठीक है। अंकित पढ़ा रहा है, गांव के पढ़ल लिखल समाज के लोग हैं कि दाव कर रखो इसको। तो ABCD क्या है? ABCD एक पैरेललोग्राम है, और दूरी सूत्र से प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम का शीर्ष है, बिना यूज किए हुए, दूरी सूत्र का बिना। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होते हैं दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजक होते हैं, क्या होते हैं? समद्विभाजक। जैसे ये पैरेललोग्राम बनाए हो ना, तो दूसरे से खींचोगा, इसको क्या करेगा? जैसे ये पैरेललोग्राम मान लो पहले खींचे हो, पहले ये मतलब डायगोनल खींचो, विकर्ण, इसे क्या विकर्ण कहते हैं ना। अपोजिट शीर्ष को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हो? विकर्ण कहते हो। ये आपस विकर्ण होंगे, डायगोनल होंगे। अपोजिट शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहा जाता है, चाहे कोनो चतुर्भुज हो, आगे तो सब में एनीबडी। तो अपोजिट शीर्ष ये दोनों है, इसको मिलाएंगे तो ये विकर्ण, इसको मिलाएंगे तो AC और BD क्या होंगे? यहाँ पर विकर्ण होंगे, डायगोनल होंगे। तो मान लो पहले खींचा BD, तो BD जो खींचा और उसके बाद AC जो खींचेगा, तो BD को विकर्ण AC 2 बराबर टुकड़ा में बांटते हैं। या करिया पहले खींचा AC, तब AC विकर्ण AC को विकर्ण BD 2 बराबर टुकड़ा में बांटता है। यानी कि इसका मतलब एक दूसरे का दोनों क्या है? समद्विभाजक हैं। दोनों एक दूसरे के दोनों क्या है? समद्विभाजक है। और जब दोनों दूसरे समद्विभाजक होंगे तो इस हिसाब से निकालो इसका कोऑर्डिनेट, या इस हिसाब से निकालो इसका कोऑर्डिनेट, दोनों आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। यदि ऐसा हो गया तो बोलेंगे हाँ, अब ये दोनों समांतर चतुर्भुज क्या होंगे? शीर्ष होंगे। तो बताओ, आयत और वर्ग में डायगोनल एक दूसरे कितने डिग्री काटते हैं? 90 डिग्री को काटते हैं। समद्विभाजक होते हैं, लम समद्विभाजक होते हैं। हैं? लम समद्विभाजक होते लम समद्विभाजक होते हैं। कितना ठोस कैलकुलेशन इसका है ना? हैं। ये तो बोले लम समद्विभाजक है। इसमें इसमें लम समद्विभाजक नहीं ये है। कैसा बाइसेक्टर है? ये हो गया समद्विभाजक होगा डायरेक्ट। समद्विभाजक होगा कि मदिका होगा? मदिका कैसे होगा सर? त्रिभुज थोड़े ना मदिका होगा। समद्विभाजक मतलब समझते हो हाँ सर, क्या? 2 बराबर कोई ऐसा बिंदु हाँ, जहाँ पे मतलब दो भुजा को 2 बराबर हम क्या कर देना? बांट देना, समद्विभाजक। एगो एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है। जैसे कौन समद्विभाजक कल पढ़े थे, एंगल बाइसेक्टर। तो क्या सवाल सॉल्व हो जाएंगे ना? आप देखो बिंदु मान लो O है, तो O का O होंगे मध्य बिंदु एक बार BD का, इसके अनुसार निकालेगा तो 4 - 3 कितना होता है? 1/2, और फिर 2 + 0, 2/2 यानी कि 1। किसके अनुसार निकला? ये BD के अनुसार। आप निकाले AC के अनुसार है, -2 और +3 कितना होता है? 1/2 x कोऑर्डिनेट, फिर -1 और +3 कितना होता है? 2/2 यानी कि 1। देखो एक ही नियम निकला। इसका मतलब इससे सिद्ध होता है
ABCD एक पैरेललोग्राम किस वर्टेक्स है? हैं? हो गया। क्या सवाल बनाते हो, दिन खपवा रहा है हमसे। अगले बार विद्यार्थी ये सब बना करता था सवाल, कहता था 2-4 को पूछता था, जैसे 5 का बना लेता था तो फिर आगे बढ़ते थे हम। बना का बना के था सवाल, वैसे होता है, 4 घंटा वैसे लूट लेता था। सवाल नंबर तुम लोग छपवा रहे हो, देखो पार दिया है, जो करिएगा आप ही करिएगा, हमसे कुछ नहीं होगा। भरोसा था कि शिवम दिमाग हम लोग भरोसा था कि शिवम बना कर आएगा, तो वो भरोसा तोड़ दिया। खाली फ्लूरे नहीं सर, कल पक्का बना के। क्या पक्का, ऐसे जल्दी वादा कर, दूसरे झूठी वादा पक्का कभी नहीं, वो दिन कभी ना आता है जो आज तक ने बनाया। अब क्या 2 दिन बनाएगा फिर वही ढाठी, लेकिन तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है तो बनाओगे क्या? नहीं सर, कल वो हमें 2 और स्टूडेंट बढ़ नहीं, जाएगा। लेकिन 2 और तुमको बनाइए रहे हैं कल से। कल से जाओगे, कहाँ से जाओगे? आज ही चल जाए। आज शुरू करवा देना ज्योमेट्री, यस सर। कोई दिक्कत? हाँ, एगो ले लेना बड़ा, एगो स्लेट ले लेना हाथ में। चलो ठीक है, विदुरो खींच ले रहा है। बस बाबू साहब डॉटनर वाला सबको कहना चलो ज्योमेट्री शुरू नंबर पढ़ लेना सब में आराम से। पूरा देगा। अरे ज्योमेट्री से पढ़ लो, बार बार मौका नहीं मिलेगा तो कौन ज्योमेट्री पढ़ाएगा? सहरसा में जाओगे बच्चा के साथ पढ़ने के लिए, मुरवा के साथ जाओगे तुम बच्चा के साथ पढ़ने के लिए जाओगे। लाल लगेगा। x अक्ष और 3 - 1 और 4 - 2 बिंदु विद्यार्थी तुमको पूरा है। हम बिंदुओं को मिलाने में लिखा क्या याद करना, बीच का कौन याद करना है? कर दे मेरा। नहीं करेंगे प्रचार। सुनो, x एक्सिस और एगो कौन एक्सिस है, बेरोजगार कौन एक्सिस है, बोलो ना जी? एगो x एक्सिस है और हेतना को बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात करिए। x एक्सिस और एतना को बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात करें। छोड़ देते हैं, बन जाएगा सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 किसका मैथ है? मेरा है। क्या विद्यार्थी लाओगे? कथी? विद्यार्थी क्या दोगे? अंकित को अंकित को दे देंगे आप 5-6 गो। हो जाएगा। अरे इन लोग को भला नहीं करेगा दोस्त, तुम लोग इतना इन लोग के लिए नहीं कर सकते हो। स्टूडेंट सब आ रहा है। हैं? एक बताइए कितना मांगेगा उतना दे देंगे। ना ज्योमेट्री पढ़ लेना, सीरियसली बता रहे हैं, ज्योमेट्री बहुत अच्छा टॉपिक है, वैसे भी पढ़ा देना। ज्योमेट्री सबको ले लेना, जो अपना दोस्त है तो उसको सर काम कर लेना। देखो 10 नंबर सवाल है ना, लेट क्या हुआ, मतलब कुछ गुरुत्व देना पड़ेगा ना जी। फ्री में लगा तो ज्ञान, फ्री में देने के लिए भी मन नहीं लगता है, लेने के लिए मन नहीं लगता है। देंगे तो नहीं सीखेगा। वही ना, प्लस माइनस कर लेना इधर उधर। सर समोसा खिलाएंगे उससे नहीं होगा। ओहो हुआ तो कुछ तो दो गुरुदक्षिणा ना, चाहे पेट पूजा करो कि हरियर का झंडी दिखाओ, तो कुछ इधर उधर कर लेना, वही बताए हैं। अंकित तुम्हारा अपना अंकित है तो इधर उधर कर लेना। 3 - 1 और क्यू क्या दिया है, 4 - 2। तो इन दोनों बिंदु को पहले दिखाओ, ग्राफ पेपर प्लॉट करो और फिर ग्राफ खींचेंगे। तो पी कितना है, 3 - 1 यानी कि x बराबर क्या है, x बराबर क्या है 3। x बराबर 3 कहाँ जाएंगे, यहाँ y बराबर -1, x बराबर 3 यहाँ मान लेते हैं, y बराबर -1, लगभग बिंदु यहाँ आएंगे, लगभग में कोनो दिक्कत। और ये बिंदु क्या हो गया अपना, बिंदु P हो गया, और इसका नियामक हो गया 3, क्या हो गया -1, लगभग में मारे शिवम, कोई दिक्कत। उसके बाद बताओ Q क्या है, 4 - 2 है, x बराबर कितने होंगे 4, इतना माने हो 3, यहाँ होंगे 4, और फिर क्या है -2, -2 है तो लगभग यहाँ जाएंगे, लगभग कहाँ जाएंगे, लगभग में जाएंगे ना। लगभग वाला करते हैं। और बिंदु Q क्या होंगे 4 माइनस हमरे कॉन्सेप्ट काम तो करते हैं लगभग ही वाला लगभग वाला, और दोनों क्या करेंगे, मिलाए देंगे, दोनों क्या करेंगे। और देखो x एक्सिस पर मिला ना, तो यही रेखा, कौन रेखा, यही रेखा और यही x एक्सिस, हाँ इसके बीच का यही कोण निकालना है थीटा। नेगेटिव एंगल निकालना है। तो क्या दिक्कत है उससे, कोनो तकलीफ हो रहा है? कोई तकलीफ नहीं होगा। अगला पेज बढ़ाओगे इसी बात पर? जी सर बढ़ाओ। बनना लगा हमको लगा वो जी ठीक है मैं को बच्चा को कर लेते नहीं, एक चैप्टर पढ़ा दिए, देख लिए लोड नहीं ला रहा है, यानी बेसिक ज्योमेट्री बहुत अरे हालत डैमेज हैं कि ज्योमेट्री कैसे दे समझ जाएगा ज्योमेट्री, उस अंतर कंडीशन को नहीं समझेगा। 180 डिग्री सही नहीं हाँ? है सब है, जो सब गुल्ली खेलता है कहियो न पढ़ा है वो नम्मा पढ़ने जा रहा है, वो अंकित के पास पढ़ रहा है। पढ़ रहा है वो की नाम से होगा, लगाओ ना उसमें, बंद करो, फैन ऑफ करो, नहीं हो रहा, दिक्कत हो रहा है। नवनीतवा आया जो पढ़ा है हो गया।
बतला नेट पे वो पेड़ सीधा कहाँ है? सब पेड़। बनाता है वो बाप ने हम बोल रहे थे लगा इसी पर लगा। दिमाग सर्किट ज्योमेट्री अरे तूफान सब क्या कर रहा है? उस सब का खींच लेंगे आज ए चलो तूफान सर सर बहुत दिन के बाद उसका याद आया। पहले कहता था कि बहुत बड़ा डाउन बनेगा, उसको ठोकेगा। बचपन में कह रहा था वो, इसीलिए याद आया उसका। ये बोल रहा था ऐसे आइन नाम चले रखा पापा ला क्या सब हाँ वो है सर ये वो तूफान को पहचानते हैं आप हाँ, बढ़िया तो? से क्या हो उस समय डाउन है था अभी वो। कमा के आया इधर कम्बिनेशन आजकल कितना बड़ा हो गया वो सब। आजकल वो जवान हो गया बहुत बड़ा हो गया। हम लोग से पूरा पहले तो बहुत बेदरा था वो। स्टार हो गया हुआ क्या सर मतलब रुपया नहीं होने के कारण मतलब थोड़ा चलो पूंजी नहीं था करने के पेज लाओ ना वो वाला पेज। पर क्रिएट है स्टार बनेगा वो। चलो सकेरे बुझ छोड़ दें क्या? नहीं नहीं सर दू गो विषय काहे पढ़ाते हो? तीन गो विषय हैं? तीन गो विषय पढ़ाएंगे है ये ना सर जी एक दो चैप्टर फिजिक्स को थोड़ा सा काम बढ़ाते हैं खींचने तो दो। फिजिक्स में बहुत पीछा है। तो देखो अब बताओ एक्स एक्सिस हो गया और ये कौन एक्सिस है? हुआ है तो अब बताओ कैसे निकलेंगे एक्स एक्सिस और इसके बीच का ढाल कैसे निकलेंगे बताओ? एक्स अक्ष है ना, और ये इसके बीच का ढाल कैसे निकलेंगे? अरे यहीं पर बन जाएगा, टाइम हो जाएगा काफ़ी। वही वाला पेज लाओ तो, रहने दो उसको, कौन बोला अब नहीं पढ़ाएंगे मैथ। क्या है सर अच्छा आ गया नहीं अक्षय नहीं, टाइम फिजिक्स का चला जाएगा तो। लाओ पेज लाओ लगले, इसी में बना देते हैं। पवन देखो आ भी गया है। फिजिक्स का मन नहीं लगता है घर पर? सवाल नहीं बना करते, सब छपा एक तरफ से छपा रहा है, देख रहे हो ना। कहता सब बना दीजिए, जो करिएगा साथ ही करिएगा। उल्टा आप ही है उल्टा नहीं आप ही लगेगा। है नल खवा दी अरे उल्टा लगल क्या, देखो तो एक बार। है नहीं लगा अरे उल्टा लगा रही है, छपवाएगा उल्टा। कह रहे हैं तो बात का नहीं बुझ रहा है। कहेगा ये कौन किधर सवाल आई है पीछे उल्टा उल्टा देखते ना, वही देखो यहाँ बनाए यहाँ बना है, इन्हें देखते हो ठीक से बना। लास्ट पे बढ़िया रहता तब थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा सर इधर अब देखिए ना एक देखो, बार रुकिए एक सेकंड रुको ना, हो न गया। ये कौन एक्सिस है? एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस है। इसका क्या निकालना था? कौन कौन निकालना था? निकालना था ना कौन? बोलो निकालना था ना। इसका क्या करो, इसका क्या निकाल लो? स्लो। तो ये बिंदु पी है, तो पी क्यू का ढाल, पी क्यू का क्या निकाल लेंगे? ढाल निकाल लेंगे। पी क्यू का ढाल है ना। हल्ला क्या रहल, कपार पर चढ़ल रहे, बेच गाय का खुना दिमाग चाटैत रहे बैठ के, गाय बेच भर दिन उसी में, ये बाहर अंदर कुट्टी सानी दिमाग चाटे एक रंग। पी क्यू का ढाल, तो पी क्यू है तो वाई नियम के अंदर -1 और फिर माइनस करेंगे तो प्लस क्या होगा? 2 और फिर यहाँ पी क्यू वाई नियम एक्स नियम के अंदर 3 माइनस क्या करेंगे? 4 1 बटा क्या होगा? -1 कितना निकलेगा? ये -1 निकला। ये किसका ढाल निकला? निकला ना पी क्यू का ढाल, कोनो दिक्कत? अच्छा एक्स एक्सिस का ढाल कितना होता है? एक्स एक्सिस का ढाल, अब देखो यहाँ पी क्यू का ढाल निकल चुका है ना। ये पी क्यू का ढाल m बराबर कितना निकला है? -1 निकला है। कौन कब निकलता है? एक्स एक्स से निकालना है ना, एक्स एक्स से निकालना है ना, किससे निकलेंगे? ढाल कितना निकला है? -1 निकला है, यानी कि tan थीटा बराबर क्या निकला है बताओ? -1 निकला है ना। m बराबर निकला ना इतना, तो tan थीटा यानी कि tan थीटा बराबर tan कितने डिग्री? अब माइनस रहने दो बाहर, एक का माइनस 45 डिग्री बचा, 45 डिग्री बचा, 135 माइनस अंदर माइनस बाहर करो। tan थीटा बराबर हाथ हटा के रखा ना, tan 180 डिग्री माइनस क्या डिग्री करेगा? 45 डिग्री, जगह कम है 135 डिग्री समझ में आएगा ना। तो tan थीटा बराबर क्या होंगे यहाँ से? tan कितना डिग्री? 135 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर बताओ 135 डिग्री। इस रेखा का क्या निकलेंगे? एंगल। चलो हो गया। सर एगो चीज तो ये 135 सब तो इधर होगा ना, यहीं पे कैसे 135 हो गया? ये तो सर 135 इसी फर्स्ट क्या दिक्कत है? फर्स्ट हाँ, तो क्या दिक्कत हो गया? तो 135 होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंगल होगा 135, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा 90 प्लस। फर्स्ट को आते हैं जरा तो सही बना है ना।
चलो डिस्कस कर लेते हैं क्या एंगल हमेशा बनना, यदि -45 कहेंगे तब ये बनेगा सही। -45 डिग्री एंगल क्या है, सही है ना। इस कॉर्डिनेट होंगे ना, माइनस एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, नेगेटिव होंगे ना। लेकिन एंगल हम लोग हमेशा किधर से नापते हैं, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक। इस लाइन के पीछे बढ़ाओ, क्या कर दो इसको, पीछे बढ़ाओ पीछे बढ़ाएगा ना। अब बोलो ई रेखा एक्स एक्सिस से कितने एंगल बना रहा है ये, अब होगा 135 डिग्री। ये चीज नहीं पढ़ाया हुआ है रामलाल, पढ़ाया हुआ है सर। ये हम कहना चाह रहे हैं, ये तो आप बुझा ना। फिर भी तो ये क्या फिर भी, सेकंड क्वाड्रेंट होगा इधर से। कैसे सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, हटाओ। रिजुकोण ऐसे बनाओगे, एक 180 डिग्री ऐसे बनता है ना जी। तो ये पूरा लाइन का यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री होगा ना। 180 डिग्री, तो ये पूरा यहाँ से 180 डिग्री बनेंगे ना। 135 है ना, यहाँ क्वाड्रेंट वाला गप नहीं है। लाइन और एक्स के बीच की बात कर चल रहे हैं हम लोग। ये क्या अधिक कोण नहीं बन रहा है दोनों, देखो तो अधिक कोण नहीं बन रहा है ये दोनों। तो अधिक कोण बन रहे हैं तो अधिक कोण तो 180 डिग्री से कम होता है। त्रिकोणमिति से क्या मतलब इसको है। हाँ, अनाथ छोड़ के रखो, समझ में आ गया। कहीं माधिका जैसे कल पूछ रहा था पाधिका पढ़ा रहे थे, इसमें कह रहा था कि बहुलक वाला माधिका। बोलो हुआ क्लियर। यस मथा लगाओगे तो अपने होंगे एंटी क्लॉकवाइज आप, तो इसलिए पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होंगे तो इस कंडीशन में से 135 डिग्री ही होंगे। बात समझ में आ गया ना। और वो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग मेजरमेंट करते हैं। -45 डिग्री यदि हम लोग बात करते हैं तो वो क्लॉकवाइज एंगल होंगे और वो फोर्थ क्वाड्रेंट में करेंगे। बात समझ में आ गया ना। बात खत्म करो अब।